अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आयज़ा विली शॉर्ट व्लॉग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सी बेबी फ्रॉक की डिज़ाइनिंग शेयर करूंगी। फ्रॉक बनाने का जी बहुत ही आसान सा तरीका है, लेकिन कुछ टिप्स हैं जिनको फॉलो करके आप भी अपनी बेबी के लिए इस तरह की खूबसूरत सी फ्रॉक तैयार कर सकते हैं। इसलिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है, कोई पार्ट भी आपने स्किप नहीं करना, ताकि आपके बेबी गर्ल के लिए भी बिल्कुल इसी तरह की खूबसूरत सी फ्रॉक बनकर तैयार हो जाए। बॉडी के लिए जी हमने 2 पीस पहले से अलग करके रख लिए हैं। बॉडी की जी लेंथ 10 इंच और विड्थ 14 इंच हम रखेंगे। यह फ़्रॉक जी हम 2 ईयर बेबी गर्ल के लिए बना रहे हैं। आपने बॉडी को ये देखें इस तरह करके फ़ोल्ड कर लेना है, और फोल्ड करने के बाद जी हम तीरे के लिए मार्क करेंगे। 5.5 इंच पर हम तीरे के लिए मार्क करेंगे। जितना हमारे पास तीरा होगा उतना ही हम आर्म होल रखेंगे। 5.5 इंच पर तीरे के लिए मार्क किया तो 5.5 इंच पर ही हम आर्म होल के लिए मार्क करेंगे। उसके बाद चेस्ट के लिए 7 इंच पर मार्क करेंगे। ये देखें इस तरह मार्क करने के बाद आपने 1/2 इंच फिटिंग के लिए यहाँ से मार्क करना है। मार्क करने के बाद ये आपने आर्म होल को ये देखें इस तरह करके गुलाई दे लेनी है, और 1/2 इंच ऊपर से ये देखें इस तरह करके हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखें इस तरह करके आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। बॉडी की जी कटिंग करने के बाद हम स्लीव की कटिंग करेंगे। स्लीव के लिए हमारे पास बहुत ही कम फैब्रिक था जिससे हम ये स्लीव बनाएंगे। ये देखिए इस तरह करके आपने हल्की सी इसकी कटिंग कर देनी है, और यहाँ पर जी हम चुने देंगे। यहाँ पर हम कफ अटैच करेंगे क्योंकि हमारे स्लीव की जो लेंथ है वो थोड़ी सी कम है। लेंथ बढ़ाने के लिए हम कफ का यूज़ करेंगे। फ्रॉक के घेर के लिए जी हमने 2 पीस लिए हैं फ्रंट और बैक के लिए। इन पीसों की जो हमारे पास लंबाई है 8 इंच है, और चौड़ाई जी हमारे पास 21 इंच है। ये देखें इस तरह करके आपने 2 पीस अलग कर लेने हैं फ्रंट और बैक के लिए। इन पीसेस को जी हम बॉडी के साथ हल्की हल्की चुन्स देकर अटैच करेंगे। फ्रॉक के घेर के लिए जी हमने जो 2 पीस लिए थे उसकी आपको मैंने लेंथ और विड्थ बताई थी, यानी कि लेंथ हमने 8 इंच और विड्थ हमने 21 इंच रखी थी। उससे डबल आपने 2 और पीस कट करने हैं, यानी कि 21 इंच थे उससे डबल 42 इंच हो जाएगा। आपने 2 पीस इस तरह करके कट कर लेने हैं। विड्थ 42 इंच और लेंथ आपने दोनों पीसेस की 8-8 इंच रखनी है। ये देखें इस तरह करके आपने ये पीसेस कट कर लेने हैं। जिन पीसेस की जी हमारे पास 42 इंच विड्थ थी उन्हें ये देखें इस तरह आपने ब्रिक सा फोल्ड करने के बाद स्टिच कर लेना है। दोनों 42 इंच वाले पीसेस को आपने इस तरह ब्रिक सा स्टिच कर लेना है। जो 21 इंच वाले 2 हमारे पास पीस थे उन्हें आपने यहाँ से स्टिच नहीं करना, उसे सिंपल ही हम चुनट्स देंगे और बॉडी के साथ अटैच करेंगे। पट्टी को जी ब्रिक सा स्टिच करने के बाद मैंने ये देखें पहले ही एक पट्टी में चुनट्स देकर रखे हैं, ताकि आपको आसानी के साथ समझ आ जाए कि हमने किस तरह चुनट्स दी हैं। ये देखें इस तरह ब्रिक सा फोल्ड किया है, और ये चुनट्स इस तरह हमने बनाई हैं। 1 इंच आपने ऊपर से फैब्रिक छोड़ के फिर चुनट्स बनानी है। ये देखें इस तरह यहाँ से आपने 1 इंच फैब्रिक छोड़ना है। चुनट्स देने के लिए जी आपने ये देखें इस तरह करके अपनी फिंगर्स को रखना है, और जो फैब्रिक है उसे आपने आगे की तरफ ये देखें इस तरह करते जाना है, और आपकी ये चुनट्स बनकर तैयार हो जाएंगी। ये चुनट्स बनाने का जी बहुत ही आसान सा तरीका है। इस तरीके के साथ आप बहुत जल्दी चुनट्स बना सकते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। 2-3 बार आप किसी एक्स्ट्रा कपड़े पर प्रैक्टिस करें तो आप ये आसानी के साथ चुनट्स बना सकते हैं। अगर जी फिर भी आपको इस तरह की चुनट्स नहीं बनानी आती तो आप जो धागा खींच कर चुनट्स बनाई जाती हैं वो भी बना सकते हैं। ये देखें कितनी फिनिशिंग के साथ हमने चुनट्स बना ली हैं। इसी तरह करके आपने भी दोनों पट्टियों में चुनट्स बना लेनी है। पट्टियों में जी चुनट्स देने के बाद नेक की कटिंग करेंगे। नेक की चौड़ाई हम 2.5 इंच रखेंगे, और 2.5 इंच हम नेक की लंबाई रखेंगे। इस तरह मार्क करने के बाद आपने एक और मार्क करना है 2.5 इंच पर। ये देखें इस तरह मार्क करने के बाद आपने बॉक्स बना लेना है, और यहाँ से आपने हल्की सी गुलाई कर देनी है गोल नेक के लिए। ये देखें इस तरह करने के बाद इसके नीचे जी आपने 1 इंच पर ये देखिए इस तरह मार्क करना है। 1 इंच पर मार्क करने के बाद यहाँ पर आपने 1/2 इंच से 1 पॉइंट कम, ये देखिए इस तरह आपने 1/2 इंच से 1 पॉइंट कम पर मार्क करने के बाद इन्हें मिला लेना है। ये देखिए इस तरह करके हमारा हल्का सा वी कट बनकर तैयार हो जाएगा। और नेक के बाहर की तरफ जी आपने 1/2 इंच या 1 इंच आप रख के इसकी कटिंग कर सकते हैं। नेक की जी कटिंग करने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े पर हमने इसे पेस्ट कर लिया है। ये देखिए इस तरह आपने पेस्ट कर लेना है, और बॉडी के बिल्कुल दरमियान में रख के आपने इसे पहले स्टिच कर लेना है। अगर आप चाहें तो नीडल से भी सेट कर सकते हैं।
इस तरह सेट करने के बाद आपने स्टिच कर लेना है इसे। ये देखिए इस तरह करने के बाद आपने बुकरम के साथ साथ इसे स्टिच करना है। स्टिच करने के बाद जी आपने हाफ इंच अंदर की तरफ फैब्रिक छोड़ के इसकी कटिंग कर देनी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को जी रिमूव करने के बाद आपने कट्स लगा लेने हैं। ये देखिए इस तरह करके अपने नेक में कट्स लगाने हैं और इसे नीचे की तरफ पलट कर आयरन कर लेना है। नेक बनाने के बाद जी हमने फ्रंट और बैक के साथ 21 इंच विड्थ वाले जो 2 पीसेस थे उन्हें ये देखें इस तरह चुनट्स देकर बॉडी के साथ अटैच कर लिया है। इसी तरह करके आपने भी इन दोनों पीसेस को बॉडी के साथ अटैच कर लेना है। बॉडी के साथ जी दोनों फ्रिल्स को स्टिच करने के बाद आपने फ्रिल को ये देखें इस तरह सीधा करके रख लेना है और चुनट्स वाली फ्रिल को आपने इसके ऊपर रेखे इस तरह रखने के बाद स्टिच कर लेना है। नीचे की तरफ आपने हाफ इंच फैब्रिक को छोड़ना है। ये देखिए इस तरह इसके ऊपर रख के आपने इसे स्टिच कर लेना है। ये जी आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमने फ्रिल को स्टिच कर लिया है। ये देखें कितनी खूबसूरत सी हमारी फ़्रॉक की फ्रिल्स बनकर तैयार हो चुकी हैं। इसी तरह करके हमने बैक की फ्रिल को भी तैयार कर लेना है। फ्रिल को जी स्टिच करने के बाद बॉडी पर हम 3 पिन टैक्स बनाएंगे। पिन टैक्स बनाने के लिए आपने ऊपर की तरफ ये देखें इस तरह करके 1-1 इंच पर मार्क कर लेने हैं। 1 इंच पर मार्क करने के बाद आपने आयरन की मदद से क्रीज़ बना लेनी है। ये देखिए इस तरह क्रीज़ बनाने के बाद मशीन के 1-1 फुट का आपने पिन टैक्स बनाना है। इस तरह करके आपने पिन टैक्स तमाम के तमाम पिन टैक्स बना लेने हैं। यह जी हमने 1 पिन टैक्स बना लिया है। इसी तरह करके आपने 2 और पिन टैक्स बनाने हैं। इन पिन टैक्स के दरमियान आपने गैप जो रखना है हाफ इंच रखना है। ये देखें इस तरह करके आपने 2 और पिन टैक्स बना लेने हैं। ये जी हमने बैक साइड पर पिन टैक्स बना लिए। इसी तरह फ्रंट साइड पर भी आपने 3 पिन टैक्स बना लेने हैं। पिन टैक्स बनाने के बाद बॉडी के लिए जी हमने एक लंबी पट्टी ली है जिसकी विड्थ हमने 3 इंच और लेंथ 46 इंच ली है। इसे दोनों तरफ से हमने ब्रिक सा स्टिच किया है। स्टिच करने के बाद ये देखें इस तरह आपने इसे फोल्ड करना है और हैंड से आपने इसे ये देखें इस तरह प्रेस करना है ताकि क्रीज़ बन जाए। जब हम चुनट्स डालेंगे तो आसानी होगी, सिलाई दरमियान में हमारी लगेगी बिल्कुल पट्टी के। ये देखें इस तरह करके आपने इसे प्रेस कर लेना है। अब जी हम पट्टी में चुनट्स देंगे। ये देखें इस तरह आपने फिंगर की मदद से चुनट्स देनी है। पहले भी मैंने आपको बताया है कि किस तरह आपने चुनट्स देनी है। ये देखिए इस तरह आपने फिंगर को आगे की तरफ करते जाना है और हमारी चुनट्स बनती जाएंगी। इसी तरह करके आपने सारी पट्टी में चुनट्स दे लेनी है। बिल्कुल इसी तरह आपने एक और इस तरह की फ्रिल तैयार करनी है। 3 इंच ही उसके भी विड्थ और लेंथ आपने 46 इंच ही लेनी है। इसी तरह करके आपने दूसरी पट्टी को भी तैयार कर लेना है। दोनों फ्रिल्स तैयार करने के बाद बॉडी पर हम मार्क करेंगे कि किस तरह हमने बॉडी पर इन फ्रिल्स को स्टिच करना है। ये जी हमने फ्रंट साइड के नेक को अच्छी तरह आयरन कर लिया है और बैक नेक को भी हमने बना लिया है। ये देखें कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी बटन टेक बनकर तैयार है। अगर आपको जी बटन टेक नहीं बनानी आती तो जिस वीडियो में मैंने बटन टेक बनाना सिखाया है उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। फ्रिल को जी बॉडी पर स्टिच करने के लिए हम मार्क करेंगे। आपने शोल्डर का हाफ़ ले लेना है। हमारे पास शोल्डर का हाफ़ 1.5 इंच है। देखिए इस तरह आपने इस तरह फैंसी टेप को रख के 1.5 इंच पर मार्क कर लेना है और यहाँ पर भी आपने ये देखें इस तरह एंची टेप को रखकर 1.5 इंच पर मार्क कर लेना है। इस तरह मार्क करने के बाद आपने आयरन की मदद से क्रीज़ बना लेनी है। देखें इस तरह दोनों मार्क को आपने रख के आयरन की मदद से क्रीज़ बना लेनी है। मार्क करने के बाद इस तरह आयरन करने से आपकी बॉडी के चारों साइड पर ये देखिए इस तरह क्रीज़ बन जाएंगी और इस तरह आप आसानी के साथ फ्रिल को रख के स्टिच कर लेंगे। बार बार आपको मार्क नहीं करने पड़ेंगे। यही कुछ टिप्स होती हैं जिनको फॉलो करके आप बहुत जल्दी और आसान तरीके के साथ फ़्रॉक तैयार कर सकते हैं। बॉडी पर जी फ्रिल स्टिच करने से पहले आपने घेर को बॉडी के साथ स्टिच नहीं करना। ये देखें मैंने भी यही गलती की है। पहले मैंने बॉडी के साथ घेर को स्टिच कर लिया जिसकी वजह से मुझे यहाँ से सिलाई को धेरना पड़ा है। आपने इस तरह नहीं करना। अपने बॉडी के साथ पहले फ्रिल को स्टिच करना है, फिर आपने घेर अटैच करना है बॉडी के साथ। फ्रिल के दरमियान में जी जो हमने सिलाई लगाई है बिल्कुल उस सिलाई को आपने क्रीज़ के ऊपर रख के स्टिच कर लेना है। इसी तरह करके आपने सारी फ्रिल को बॉडी पर स्टिच कर लेना है फ्रंट और बैक साइड पर।
ये जी आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमने फ्रिल को बॉडी पर स्टिच कर लिया है। देखिए कितना खूबसूरत सा हमारा बॉडी पर डिज़ाइन बनकर तैयार है। आप चाहे तो यहाँ पर बो भी लगा सकते हैं दरमियान में। मेरे पास कपड़ा कम था इसलिए मैं वो नहीं लगाऊंगी, अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। स्लीव के साथ जी कफ लगाने से पहले हम यहाँ स्लीव पर जो नट्स देंगे। और ये जी हमने कफ के लिए पट्टी तैयार की है। ये देखें इस तरह हमने दोनों तरफ से हाफ हाफ अंदर की तरफ फोल्ड किया है। इस पट्टी की लंबाई जी हमारे पास 3.5 इंच तकरीबन है। और ये देखें इस तरह आपने दोनों तरफ से इसे हाफ हाफ अंदर की तरफ फोल्ड करने के बाद अगेन फोल्ड करना है। और ये देखें इस तरह हमारा कफ बनकर तैयार हो जाएगा। ये जी आपने जो कफ़ लेना है, आपके बेबी के जो बाजू हैं उससे आपने 1 इंच ज़्यादा लेना है। ये देखिए इस तरह आपने चुरस देनी है। चुरस देने के बाद आपने कफ़ को, ये देखिए हमारी स्लीव की उल्टी साइड है, उल्टी साइड पर आपने कफ़ की सीधी साइड को रखना है और स्टिच कर लेना है। ये जी हमने स्लीव के साथ कफ की एक साइड को स्टिच कर लिया। दूसरी साइड आप ये देखिए ऊपर की तरफ इस तरह करके इसे भी स्टिच कर लेना है। ये देखिए इस तरह हमारा खूबसूरत सा कफ बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए इस तरह आपने कफ तैयार कर लेना है। अब जी हम स्लीव को आर्म होल के साथ स्टिच कर लेंगे। ये है जी हमारी खूबसूरत सी बेबी फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक। ये देखिए कितनी खूबसूरत सी हमारी फ़्रॉक बनकर तैयार है। आर्म होल के साथ हमने स्लीव को स्टिच कर लिया है और फिटिंग की सिलाई भी फ़्रॉक में लगा ली है। ये जी आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमारे कफ वाले स्लीव बनकर तैयार हैं। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ कफ बना है। और स्लीव को जब आर्म होल के साथ स्टिच कर रहे थे यहाँ पर हमने 2-3 चुनट्स दी हैं ताकि जब बेबी गर्ल पहने तो खूबसूरत सी लुक आए। फ़्रॉक के साथ जी हमने खूबसूरत सा ट्राउज़र स्टिच किया है। ट्राउज़र की डिटेल मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि किस तरह हमने ये ट्राउज़र स्टिच किया है। ये देखें ट्राउज़र के नीचे हमने ट्रायंगल स्टिच किए हैं और यहाँ पर हमने लेस का यूज़ किया है। ये देखें थोड़ी सी लेस पड़ी थी जिसको यूज़ करके हमने खूबसूरत सा ट्राउज़र बना लिया है। कुछ टिप्स होती हैं जिनको फॉलो करके आप बचे हुए कपड़ों से इस तरह के खूबसूरत से बेबी ड्रेस, बेबी फ़्रॉक्स और अपने ख़ुद के ड्रेसेस तैयार कर सकते हैं। अगर आप इसी तरह की आसान ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। अपनी दुआओं में याद रखें। अगले व्लॉग तक जी अल्लाह हाफिज़।